आजकल ट्रेडिंग करना कितना आसान हो गया है। पहले जो है बहुत दिक्कत होती थी। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना आज से 15-20 साल पहले बड़ी दिक्कत का काम हुआ करता था और बड़ी उसमें फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी। और अब तो जो है बहुत ही आसान काम हो गया। 10 मिनट के अंदर, कहीं कहीं तो 5 मिनट के अंदर बस आप ऑनलाइन जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और तुरंत अकाउंट खुल जाता है। और उससे भी बड़ी बात, ये जो नई जनरेशन ऑफ ब्रोकिंग जो राइज हुई है ना, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर जिसको कहते हैं, उनके आने के बाद तो लगता है जैसे कि मतलब पूरी कायनात ये कह रही हो कि भैया आप बने ही ट्रेडिंग के लिए। उस संसार में अगर कुछ सत्य है तो बस ट्रेडिंग ही है, क्योंकि अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। जैसे कि डिस्काउंटेड ब्रोकर्स कह रहे हो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो भैया ट्रेडिंग अभी मार्केट भाग जाएगा, फिर करोगे कब। तो इसलिए ट्रेडिंग अभी अभी करो, बहुत ज़रूरी है। तो कभी, और बड़ा कन्वीनियंट भी है कि भैया बहुत से हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, कई कंपनियां हैं जो कि बहुत, मतलब कुछ तो कहती हैं कि भैया हमें 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन दे दो। पहले के ज़माने में मैं बताऊँ, आज से 10-15 साल पहले जब हम ट्रेड किया करते थे तो अच्छा खासा अमाउंट लगता था, और उसके पहले लोग बताते हैं और ज़्यादा लगता था। तो 1% ऑफ द टर्नओवर लगता था, बहुत ह्यूज अमाउंट हुआ करता था उस समय। ठीक है, मतलब खरीदने के टाइम 1 से 1.5% और बेचने के टाइम 1 to 1.5%। तो 2-2.5% तो आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकल जाती थी, आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखिए, अब तो परसेंटेज तो भूल जाइए, अब तो ट्रेड के ऊपर है। अगर आप डिलीवरी करते हैं तो भैया कहेंगे हम आपसे पैसा ही नहीं लेंगे, आप केवल गवर्नमेंट टैक्स दीजिए, काम खत्म, पैसा लेंगे ही नहीं। अगर आप इंट्राडे करते हो या एफएनओ करते हो तो पर ऑर्डर लेंगे, इररेस्पेक्टिव वो कितना बड़ा ऑर्डर हो, और वो भी कितना, कोई 10 रुपया कहता है, कोई 20 रुपया कहता है। अब तो ऐसे ऐसे महानुभाव ब्रोकर आ गए जो कहते हैं भैया अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी हम ब्रोकरेज लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो भैया ये इतने संत महात्मा जो हैं, वो सब जो हिमालय छोड़ के क्या स्टॉक ब्रोकर बन गए हैं। मन में कभी कभी प्रश्न आता है, देखिए मैं बड़ा सिंपल साधारण आदमी हूं, मेरे भी मन में प्रश्न आता है, आपके भी आता होगा, कि क्या दुनिया के सारे सज्जन पुरुष जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग में आ गए हैं। पहले तो बड़ा बदनाम हुआ करता था कि ब्रोकिंग बड़ी बदनाम चीज है, यहाँ पे तो लोगों को लूटते हैं। लेकिन अभी तो ये नई जो पौध पैदा हुई है डिस्काउंट ब्रोकर्स की, ये तो लगता है कि भैया ये समाज सेवा के लिए ही बनी है। सारे समाज सेवक, सारे संत महात्मा जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर बन के जनता का कल्याण करने, ट्रेडर्स का कल्याण करने के लिए उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज खोल दिए। कितना सही है ये, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। छोटी सी डिस्कशन है, इसको बस समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर तो पैसा कैसे कमाता था भाई, उसकी एक तो ब्रोकरिंग चार्ज ज़्यादा होती थी, प्लस वो वैल्यू एडेड सर्विसेज देता था, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता था, और भी पीएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और भी कई चीज़ें देता था। तो वहाँ से वो अलग अलग तरीकों से वो पैसे लेते थे, उनकी कमाई समझ में आती थी। अब डिस्काउंट ब्रोकर कहता है हम कुछ नहीं लेंगे, हमें कुछ मत दो, बस आप हमारे यहाँ अकाउंट खोलो, ट्रेड करो, आप करोड़पति बनो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भैया ऐसा क्या हो गया, फिर ये कमाते कैसे हैं। एक लॉजिक आता है कि नहीं नहीं आप जानते नहीं है, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। चलो वो भी मैं मानता हूं कि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और उस वॉल्यूम पे बहुत थोड़ा भी लेते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज लेते हो तो अच्छा खासा अमाउंट होता है। लेकिन क्या केवल यही है। तो इस पर क्या है कि देखिए, थोड़ा सा दिमाग घूमता है मेरे माइंड में, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आता है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनी प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। इस बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनी प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। और यही केस होता है जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, हाँ, जितनी भी आप फ्री में जो सर्विसेज यूज करते हैं, कोई भी आप ऐप देख लो, सारे ऐप फ्री में है, डाउनलोड करो। अरे इतने यूजफुल ऐप हैं, आपसे 1 रुपया नहीं लेते। उन ऐप को बनाना, मेंटेन करना, उनकी कॉस्टिंग ह्यूज है, लेकिन वो आपसे 1 रुपया नहीं लेते। तो भैया उनका खर्चा कैसे चलता है। यस, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोडक्ट वो ऐप नहीं है, प्रोडक्ट आप हो, वो यूजर प्रोडक्ट है। वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से लेते हैं, आपकी सारी जो हैबिट्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, आपके सारे मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपके सारे ब्राउजिंग चीज़ें जो हैबिट्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, हिस्ट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, और फिर उनको मार्केटर्स को सेल किया जाता है और वहां से रेवेन्यू आता है। जी हाँ, डिस्काउंट ब्रोकिंग भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है, ये इंफॉर्मेशन सेलिंग का बिजनेस है। डिस्काउंट ब्रोकिंग के मॉडल में इनको ह्यूज रेवेन्यू कहां से आती है। उनको ह्यूज रेवेन्यू आती है कि भैया ये आपके डाटा को जो है बेचते हैं, किसको,
बड़ी फर्म्स को और मोस्टली एचएफटीज को, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वालों को देते हैं। ये ध्यान से समझिए इस बात को। क्या होता है, आपकी ही एक फर्म हो, आप समझो आपकी एक ब्रोकरेज फर्म है, आपको कुछ नहीं चाहिए। क्यों चाहिए भैया? ब्रोकरेज से तो दिन भर में थोड़ा पैसा मिलता है। आपके पास करोड़ों क्लाइंट हो गए और करोड़ों क्लाइंट में आपके पास सिस्टम पता है कि इस जगह पर निफ्टी में इस लेवल पर लोगों ने जो है अपना टारगेट फिट किया और इस जगह पर अपना स्टॉप लॉस फिट किया है। तो आपको तो समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा इस जगह पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो एचएफटीज को और क्या चाहिए, बड़े पार्टीज को और क्या चाहिए? उनको बस वो जगह चाहिए, वहां पर तुरंत एक प्रेशर आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर वो ऊपर चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस हंटिंग अगर आप ध्यान दें तो पिछले जब से डिस्काउंट ब्रोकरेज आई हुई है, जब से डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तब से एसएल हंटिंग बहुत बढ़ गई है। और एक और चीज बता दूं, आप ध्यान से अगर देखें मार्केट को, पता नहीं आप लोग कितना ध्यान से देखते हैं, बट इसको माइंड करिए, ऑब्जर्व करिए। आप पुराने जब चार्ट्स देखेंगे, क्योंकि मैं तो 10-15 साल से मैं चार्ट देखता रहा हूं, तो मुझे पता है वो चीज। पहले पैटर्न्स काम करते थे, अभी आप देखो इंट्राडे के अंदर स्पेशली आपको पैटर्न्स काम नहीं करते हैं। जो अभी आप पैटर्न पढ़ते हो ना कि ये है वो है, जितने पैटर्न प्राइस एक्शन पैटर्न बनते हैं कि भाई ये बुल फ्लैग है, ये बेयर फ्लैग है, ये डब्ल्यू है, ये क्या है, एम है, ये इंट्राडे में काम करने लगभग बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आज की डेट में 90% जो ट्रेडिंग होती है वो एचएफटीज यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। किसके द्वारा? एल्गोज के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा। और जितनी बड़ी बड़ी हैज फंड या बड़ी बड़ी जो पोर्टफोलियो फर्म्स या जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं, वो वहां पर मैं आपको बताऊं कोई भी ह्यूमन बीइंग डेटा एंटर नहीं करता है। वहां पे सारा का सारा काम कंप्यूटर करता है। इंसान केवल बैठा है, वो केवल एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, केवल ये देखने कि सिस्टम में कोई ग्लिच तो नहीं हुआ, ठीक है, सारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, केवल इसके लिए बैठा रहता है। उसका डिसीजन मेकिंग में, ट्रेडिंग में कोई रोल नहीं है। सारा रोल जो है प्री प्रोग्राम जो पहले से प्रोग्रामिंग बना दी गई है, और वो प्रोग्राम के थ्रू, जिसको एल्गोज कहते हैं, उन्हीं के थ्रू वो जो है ट्रेडिंग हो रही है। तो उनको डेटा चाहिए, उनको डेटा चाहिए। और वो डेटा कहां से मिलता है? वो डेटा आता है भैया, ये जो सज्जन लोग हैं, जो महानुभाव लोग हैं, जो संत महात्मा बैठे हुए हैं ब्रोकर ब्रोकर बन करके, वो उनको प्रोवाइड करते हैं और वहां से वो अपनी अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। इतने ही नहीं, कुछ ऐसे संत महात्मा भी हैं ब्रोकर्स के रूप में, जो खुद क्लाइंट्स के अगेंस्ट ट्रेडिंग करते हैं। उनको दिख जाता है भैया, उनकी एक डिवीजन उन्होंने बना रखी है, ट्रेडिंग डिवीजन। एक तो ब्रोकिंग डिवीजन, उन्हीं की एक ट्रेडिंग डिवीजन भी है। वो जब देखते हैं कि अच्छा इस शेयर के अंदर में यहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगा हुआ है किसी वजह में, तो क्या करेंगे, वहां पे वो स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे। इसको बोलते हैं मार्केट मेकिंग, यानी कि अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट ट्रेड करना। दैट इज कॉल्ड मार्केट मेकिंग। तो वो क्या करते हैं कि भैया अपने क्लाइंट की पोजीशन देख लेते हैं, अच्छा उनको समझ में आता है इंफॉर्मेशन। सारा बिजनेस तो इंफॉर्मेशन का है, ट्रेडिंग में सारा का सारा गेम ही तो इंफॉर्मेशन का है। कहां पर कितने बायर्स हैं, कहां पर कितने सेलर्स हैं, किस स्टॉक में किस लेवल पर, निफ्टी में भी अगर बैंक निफ्टी में की बात करें तो किस लेवल पर, कहां पर सबसे ज्यादा, कहां पर बेटिंग हो रही है, कहां पर उसके अगेंस्ट में बेटिंग हो रही है। बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो जो भी बड़ा फंड वाला आदमी है उसके लिए बहुत आसान है मार्केट को उस जगह पर हिट कराना। अगर आप देखेंगे ना, जो बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप आजकल ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एचएफटीज करती हैं। उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने लगा रखा है अपना लेवल, तो यार वो बेयर ट्रैप में फंसा देंगे या फिर बुल ट्रैप कर देंगे। तो ये उसके बाद देखो मार्केट फिर जहां का था वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो एसएल हिट होने की घटना इंट्राडे के अंदर बार बार हो रही है, ठीक है। तो ये जो काम है, ये जो जानकारी है, ये हमारे संत महात्मा, ये जो सज्जन पुरुष ब्रोकर के रूप में बैठे हुए हैं, वो देते हैं, और इससे उनको बहुत अच्छी खासी कमाई होती है। और ये इतनी ज्यादा अब इनसे इनकम होने लगी है कि जो हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे, उन्होंने भी कहा यार ये हमसे कैसे चूक गया। अब वो देखो धीरे धीरे वो सब भी डिस्काउंट ब्रोकर बनने में लगे हुए हैं। जितने ट्रेडिशनल ब्रोकर थे वो भी कहते हैं अरे कुछ मत करो, हम केवल 10 रुपए पर ऑर्डर दे दो, 20 रुपए पर ऑर्डर दे दो। क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि भैया असली पैसा तो वहां पे है, असली पैसा तो वहां से आ रहा है, ये तो अननेसेसरी हम लगे हुए थे यहाँ पे। तो भैया बिजनेस हो गया है चेंज। अब आपको भी कॉशियस रहना होगा, आपको समझदारी के साथ, आप कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें आप कहेंगे कि सर हम क्या किया जाए, तो कुछ नहीं कर सकते आप। ये सिस्टम बन चुका है, ये मार्केट बन चुका है, तो हम इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते। आपको बस एक ही काम कर सकते हैं, इंट्राडे अवॉइड करिए, मल्टीपल ट्रेडिंग अवॉइड करिए। क्योंकि अभी भी स्विंग ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में
HFTs का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये जो नॉइज़ क्रिएट की जाती है वो केवल डे ट्रेडिंग में है। स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्कैल्पिंग की विनिंग परसेंटेज बहुत हाई होती है, बट वो हम आप नहीं कर सकते। जितनी देर में आप ऑर्डर डालने की सोचोगे उतनी देर में तो वो प्राइस मूव करके और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेगा। जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बैठा हुआ है। आजकल बहुत से जो एल्गोज हैं वो AI के साथ कनेक्टेड है, तो भैया अब ये देख रहे हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम हो रहा है। तो इसलिए अब आपके पास जो है और कोई अब ऑप्शन नहीं रह गया है। ये अब क्या है कि अब आप बचें इनसे। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा पूरा ट्रेड कर रहा है, और अब जितने ये हमारे पास, आप देखेंगे जितने हमारे पास ये ब्रोकर्स थे, आप देखिए ये सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं ये हैं, और ये जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं उनको भी आप देखिए वो सारे के सारे मैक्सिमम ने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विस भी शुरू कर दी है। तो अब लड़ाई जो है ना ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर की है। तो अब स्कैल्पिंग में आप इनको पीछे नहीं छोड़ सकते, स्कैल्पिंग में आप इनके सामने नहीं टिक सकते। तो स्कैल्पिंग अवॉइड करिए। जहां आपकी एज है स्विंग में या फिर थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में, वहां पर आप करिए, तो वहां अभी भी आपके पास स्कोप है। और मल्टीपल ट्रेड करने से बचें, छोटे ट्रेड का फायदा उठाएं और उसमें आगे बढ़ें। आशा करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आपके लिए नए नए एजुकेशनल वीडियोस और जो सीक्रेट हिडन सीक्रेट्स हैं मार्केट के, जो कभी कोई बात शायद नहीं की जाती, वो भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।